जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी, आरओ, एपीएस और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं जहां पर जीएस पूछा जाएगा, वहां उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। ये बेसिकली क्विक रिवीजन सीरीज है ये, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपका बहुत सारे फैक्ट्स जो है ये रिवाइज हो जाएंगे, ठीक, वन लाइनर के माध्यम से। ये ऐसे प्रश्न हैं, वन लाइनर हैं, फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, पूछे भी जा सकते हैं ये, ठीक है। तो ये 17वां वीडियो है। इसके पहले 16 वीडियो अपलोडेड है, क्विक रिवीजन सीरीज करके है जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सारे वीडियोज़ हैं। आप देख लीजिए उसको, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको हो सकता है आपने नहीं पढ़े हों, ठीक है, तो उनको भी देख लीजिए। 1.5 की स्पीड से देखिए, बहुत कम समय में, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उनको देख लीजिए। आप देखेंगे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपका। और इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए, वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह जो था उसको रंगीला के नाम से जानते थे, क्योंकि बहुत ही ये मतलब अय्याश किस्म का ये बादशाह था, ठीक है, तो इसलिए इसको रंगीला कहा जाता था। बहादुर शाह ने जिसकी सलाह पर साहू को मुक्त किया था, तो याद रखिएगा, जुल्फ़िकार खान के कहने पर ये साहू को मुक्त कर दिया था। वो मराठा ये थे, ठीक है, शिवाजी के जो पुत्र थे उनके, ठीक है, पुत्र थे वो बेसिकली, साहू जी उनका नाम याद रखिएगा। उनको ये मुक्त कर दिया था। औरंगजेब के समय पर वो जेल में उनको बंद कर रखा था, ठीक है, उनको पकड़ के रखा था, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1717 में हुई थी, ठीक, अहमदनगर में। औरंगजेब के पुत्र कौन थे? तो ये मुअज्जम, आजम और ये कामबख्श, ठीक है, ये थे। बहादुर शाह प्रथम की जो उपाधि है वो किसने धारण करी थी? तो ये मतलब कौन सी उपाधि थी? तो ये इसको साहे बेखबर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? साहे बेखबर, बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है। लौहगढ़ का किला का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था, याद रखिएगा, लौहगढ़ का किला, ठीक है। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1712 में हुई थी बहादुर शाह, ठीक। बहादुर शाह प्रथम के पुत्रों के नाम क्या थे? तो जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान और जहान शाह। ये बहादुर शाह प्रथम जो था, ठीक है, जिसको कि साहिब बेखबर कहा जाता था, वो उसके ये सब पुत्र हैं, जहांदार शाह, अजीमुस्सान और ये सब, ठीक, नाम याद रखिएगा। ये सब उत्तर मुगल जो है उनमें आता है ये सब, ठीक है, हिस्ट्री में। कामबख्श की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह ने किसको दक्षिण की सूबेदारी सौंपी थी? तो याद रखिएगा, जुल्फ़िकार खान, उसी जुल्फ़िकार खान जो कि जिसने कहा था कि साहू जी को छोड़ दो, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में कौन उभरे? तो मराठे थे, जिन्होंने मतलब ये इनकी शक्ति बहुत आगे गई, ठीक है। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई में इनकी हार ना होती तो शायद ये जो भारत का जो इतिहास है वो कुछ और होता, ठीक, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, मराठों की शक्ति। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई के पास था उस समय, जब 1707 की बात हो रही है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो उसका जो पुत्र था मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह जिसको कहते हैं साहेब बेखबर, उसने जो है वो गद्दी संभाली, ठीक। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व मतलब अंत का कारण क्या था? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, ठीक है। तो इनका भतीजा कौन था ये जहांदार शाह का? ठीक है, फर्रुखसियर, ठीक, उसका नाम फर्रुखसियर था, ठीक है। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करी, तो ये फर्रुखसियर ही था, जिसको कि घृणित कायर भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? घृणित कायर, ठीक है, नाम याद रखिएगा। ये जो कई बार ये जो उपाधियां हैं या पदवी हैं जो भी है ये, उसको मतलब कहा जाता था, तो वो पूछा जाता था, निक नेम या जो भी कह सकते हो आप, ठीक। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ही था, ठीक है। ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल ये था, सम्राट था। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन था? तो यही था, मोहम्मद शाह ही, इसी पर आक्रमण किया था उसने और ये सब उठा के ले गया, ये सब मयूर सिंहासन वगैरह ये सब, ठीक है, कोहिनूर हीरा फीरा सब ले गया ये। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो मैंने बताया ना कि ये मोहम्मद शाह बड़ा ही अय्याश किस्म का था, ये इसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, तो इस वजह से इसको जो है मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता था, ठीक है। 1719 से लेकर 48 तक, बहुत लंबे समय तक, मतलब अगर आप देखें तो उत्तर मुगल काल में ये बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन हालांकि इसकी जो करतूतें थी उसकी वजह से पूरा ही साम्राज्य जो है वो मतलब बिखरता ही चला गया एक तरीके से, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा 1668 में सूरत में स्थापित की गई है, ठीक है, फ्रांसीसियों की पहली कोठी। देखिए कोठी, कोठी हो गया, किला हो गया, फैक्ट्री हो गई, ये सब एक ही चीज़ होते थे, ठीक है।
कई बार अगर आपको फैक्ट्री लिख दी जाए कि भैया फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो वो भी सूरत ही है। उसको ये मत समझिएगा कि ये मत समझिएगा कि वो फैक्ट्री है, ये कुछ और है। वो एक ही चीज़ें हैं, कहीं पे कोठी लिखा मिल जाएगा, कहीं पे फैक्ट्री लिखा मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे कंपनी लिखी मिल जाएगी। तो इस तरीके से कहीं पे किला दिख जाएगा कि कहीं कहाँ पे मतलब पहला किला बनाया था, तो वो सब एक ही उसका था ये, ठीक है, मतलब एक ही चीज़ मान के चलिएगा आप, ठीक है, एक ही चीज़ का ही द्योतक है वो, ठीक। तो इस बता दिया क्योंकि बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, हम मतलब आता हुआ प्रश्न भी गलत कर जाते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं। पौंडीचेरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो फ्रांसीसियों को जाता है, ठीक है। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये जो कार्नाटिक वॉर हुआ था बेसिकली, इसमें जो शक्तियाँ लड़ रही थी ये अंग्रेज और एक तरफ फ्रांसीसी, ठीक, ये याद रखिएगा। डुप्ले और इधर इन सब के बीच में ये सारी चल रही थी लड़ाइयाँ। फोर्ट ऑर्लियंस, फोर्ट ऑर्लियंस कहाँ पे है, तो ये चंद्रनगर कलकत्ता में, याद रखिएगा, फोर्ट ऑर्लियंस, ठीक है। किस फ्रांसीसी गवर्नर के नेतृत्व में फ्रांसीसी औपनिवेशिक गतिविधियों की शुरुआत हुई, तो डुप्ले, ठीक है। डुप्ले काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि कुशाग्र बुद्धि वाला था, ये काफ़ी तेज तर्रार था ये गवर्नर जनरल, ठीक है, फ्रांसीसियों का, ठीक। 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। कहाँ कहाँ स्थापित किए थे, तो सूरत में, भड़ौच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद, आगरा में, ये सब जगहों पर इन्होंने स्थापित कर लिया था, ठीक है। सबसे पहला जो है वो सूरत में ही किया था, ठीक, याद रखिएगा। कब किया था वो, 1600, सबसे पहला जो किया था 1613 में, मतलब स्थायी रूप से। बाकी अस्थायी रूप से अगर पूछे तो मसूलीपट्टनम में किया था 1611 में, ठीक है, याद रखिएगा, पूछता भी है। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था, तो ये यही था, ये थॉमस बेस्ट ने हराया था स्वाली का युद्ध। आप कमेंट करके बताइए कि कब हुआ था स्वाली का युद्ध, ईयर बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट करिएगा। यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया, तो ये अंग्रेजों ने किया था, ठीक है, 1613 ईस्वी में, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, तो कौन कौन सी थी जो डच ने स्थापित करी थी, तो हुगली और चिंसुरा, ये दो फैक्ट्री थी। देखिए अब वही है, कहीं कहीं आपको फैक्ट्री दिखेगा, कहीं कोठी दिखेगी, ठीक, इसीलिए मैंने बताया उसको। कहीं आपको किला दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक, कंपनी दिख जाएगी। तो हुगली और चिंसुरा ये किसकी थी, डचों की थी ये, ठीक है। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन है, क्या है, तो देखिए पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे, पुर्तगालीज थे, ठीक, याद रखिएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था, तो ये पुर्तगालियों ने ही बनाया था, ठीक है, पुर्तगालियों ने ही बनाया था ये। कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो ये जॉब चार्नॉक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मैचिंग में आता है ये, ठीक है। 1708 में किन दो कंपनियों का विलय हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये दो कंपनियों का विलय कर दिया गया, 1708 में किया गया था, ठीक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे, तो ये ब्रिटेन के ही थे, ठीक है, इन्होंने एक संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई, ठीक, यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका अलग ही एक नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, तो वही मैंने बताया ना, 1608 में खोली गई, माफ़ कीजिएगा मैंने शायद 11 बता दिया था, 13 बता दिया था, तो ये 1608 में, ठीक है, 1608 में खोली गई, ठीक है। कैप्टन हॉकिंग्स व सर टॉमस रो ने किस मुगल शासक से व्यापारिक फरमान प्राप्त किया था, तो ये जहांगीर था उस समय, ठीक, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बैठ चुका था गद्दी पे, ठीक है। कलकत्ता शहर की नींव मैं पीछे बता दिया, जॉब चार्नॉक, ठीक है। 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, तो कौन सा, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों से जजिया कर की वसूली की थी, तो ये औरंगजेब ही था जिसने की इनसे वसूली की थी। एक बार इनको भगाया भी था, कहाँ से, हुगली से भगाया था, इनको खदेड़ा था, कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि इनका संघर्ष भी हुआ था हुगली से, ठीक है, हुगली में 1686 में। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। सर विलियम नॉरिस के नेतृत्व में नॉरिस मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो याद रखिएगा ये 1698 में आया था नॉरिस मिशन, ठीक है। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र 1593 में किसे प्राप्त हुआ था, तो लीवेंट कंपनी थी जिसको 1593 में प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो 1600 के आसपास हुआ है इसका जो गठन हुआ था, और उस समय भारत पर अकबर सम्राट था भारत में, ठीक है, मुगल शासन चल रहा था। मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, वही 1608 में किया था, तो 1608 में ये जहांगीर थे, ठीक।
सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक जो वो थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? ये सूरत में थी। वो तो बाद में जब इनको बॉम्बे मिला तब जाके वहाँ पे इन्होंने फिर बॉम्बे में अपनी जो पश्चिमी जो प्रेसिडेंसी थी उसको वहाँ पे स्थापित किया। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में, ठीक है, 1613 में। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल था 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेतृत्वकर्ता। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित करी थी इन्होंने 1503 में, याद रखिएगा। पुर्तगालियों की पूर्व के साथ व्यापार करने की कंपनी का नाम क्या था? तो एस्तादो दा इंडिया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, वैसे ही ये एस्तादो दा इंडिया किसकी थी? पुर्तगालियों की। कौन से भारतीय क्षेत्र वर्ष 1961 तक पुर्तगाली अधिकारी में रहे? तो याद रखिएगा गोवा और दमन दीव, ये सब 1961 में इनको यहाँ से भगाया गया, तब ये भागे छोड़ के, ठीक है, नहीं तो ऐसे जा नहीं रहे थे। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑपरेशन चला था उस समय इनको भगाने के लिए। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? तो पौंडीचेरी में स्थापित किया था सबसे पहले, ठीक। देखिए, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था, वो तो बता दिया हमने, थॉमस बेस्ट ने। नीला जल योजना जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, द अल्मिडा, ये अल्मिडा की पॉलिसी थी ये, ठीक है, ये पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा, ठीक। वास्को डिगामा कालीकट का 1498 ईस्वी में पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? वही अल्मिडा, फ्रांसिस्को दी अल्मिडा, जिसने की ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई थी। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। भारत में पुर्तगाली जो शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। अल्मिडा के बाद अल्बुकर्क ही आया था, ठीक है। उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी, ठीक है, उसने गोवा छीना था, ठीक है, और 1510 में फिर उसमें अपने और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी उसने। हरमुज पर स्थापना किया था, इधर इस तरफ भी किया था, कई सारे जगहों पे, बंगाल की खाड़ी में भी उसने अपना आधिपत्य किया, ठीक। तो इस वजह से उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया? तो कोचीन में, ठीक है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने ही किया था। तो इस तरीके से ये वाला वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। आई होप आपको ये जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं ये सब पसंद आए होंगे, अच्छा लगा होगा आपके लिए, मतलब यूज़फुल होगा। तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक करिए इसको, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।